योगी ऐसा है जो हिंदू धर्म को बचा कर रखेगा। नहीं तो अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जातिवाद ज़्यादा होगा। जातिवाद को खत्म करके एकता की तरफ लाएंगे देश को, तब हमारे देश की उन्नति सक्षम हो सकती है। मोदी और योगी जी में से चुनना पड़े किसे, तो किसे चुनोगे आप? योगी जी को। क्यों? योगी जी बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन योगी जी सबसे बढ़िया हैं अपने भारत में। इस बार भी हम योगी जी को जिताएंगे, क्योंकि वो देश के उनके राजनीति में उत्तर प्रदेश एक बढ़िया राज्य बना हुआ है। जो अदर कैटेगरीज थी उनको गलत दोषी ठहराया जा सकता था, हालांकि चाहे उनका दोष हो या ना हो, कि जातिवाद को खत्म करना है। कौन जनरल, कौन ओबीसी, कौन SC ST, सब हम इंडियन हैं। योगी जी लायक नहीं है? नहीं, लायक है, बिल्कुल लायक है। तो आप तो कह रहे हो ना कि दोनों सत्ता संभाल रहे हैं और मोदी जी को एक अनुभव है, मतलब योगी जी को अनुभव नहीं है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? बिल्कुल लायक है। कुछ लोग कह रहे हैं लायक नहीं है। कौन कह रहा है लायक? निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है ना, वो योगी है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीति देखने को मिल रही है कि इस बार जो जनता है वो मोदी जी को पसंद कर रही है या फिर योगी जी को पसंद कर रही है। इसको लेकर हम वृंदावन में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, NCC कैडेट हैं के लोग हैं और युवा भी हैं। सबसे बड़ी बात कि 2027 के इलेक्शन भी अगले साल ही हैं और पूरे भारत देश की निगाहें सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लोग मोदी जी के बाद तो योगी जी को बोल रहे हैं। और जो भारतीय राजनीति देखने को मिल रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि मोदी जी या भाजपा कहीं ना कहीं योगी जी से परे हो रही है। तो इसी को लेकर हम बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी, मेरा नाम आयुष है। आपका नाम? महेंद्र। आपका नाम? श्याम सुंदर। आपका नाम? रुद्र प्रकाश शर्मा। आपका नाम? सौरभ। क्या कहना चाहोगे कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे पसंद कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में है बीजेपी का राज है पूरा, और तो क्या है कि भाई केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, हमारी राज्य सरकार में भी बीजेपी है। हाँ। हमारे लिए फैकल्टी हर चीज़ की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। तो हम देखो, हमारे लिए तो दोनों समान है वैसे। हाँ, ठीक है, हम दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ। अगर अब हमारे मोदी जी हैं तो वो भी हमारे लिए सही ही हैं। कुछ आज तक अभी हमारे साथ तो नहीं हुआ, गलत तो कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी कोई गलत नहीं हुआ हमारे साथ। हमें नहीं कह सकते कि ये वो कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं है हमारे लिए। हम हैं, हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं। हमारे देश का विकास ही हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है हमारा कंट्री। हम देखते थे कि आज से कई साल पहले क्या था हमारा देश, अब क्या हो गया है। तो उस चीज़ को लेकर के हम सपोर्ट तो दोनों को ही करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार भी हमारे लिए खूब सपोर्ट करती है और केंद्र सरकार भी हमारे लिए खूब सपोर्ट करती है। आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी और योगी जी में से चुनना पड़े तब किसे चुनेंगे? हम वैसे भी दोनों सरकार बीजेपी की हैं, तो इसलिए 2027 में जो इलेक्शन आएंगे, ज़्यादातर लोग हैं जो योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो आज से कुछ दिन पहले UGC कानून लाया था, उसके बारे में काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करके उन्होंने UGC कानून वापसी करवा दिया और उसकी 23 मार्च को वो है सुनवाई। तो इतना भी है, ज़्यादातर लोग योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर योगी जी को ही सपोर्ट करें। आप न्यूज़ देखते हैं? जैसे अभी इन्होंने UGC की बात कही, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि UGC का एक आने की वजह ये भी थी कि योगी जी को सत्ता से हटाना, और योगी जी को लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं वो तो वोट दे ही ना। आपको कितने सच्चाई लगती है इसमें? इसमें सब सच्चाई है। ये गलत किया है उन्होंने, क्योंकि इससे जनरल वालों के साथ अन्याय होगा, इसलिए ये योगी जी जो है सही कर रहे हैं। और इस बार भी हम योगी जी को जिताएंगे, क्योंकि वो देश की उनके राजनीति में उत्तर प्रदेश एक बढ़िया राज्य बना हुआ है और खासकर वृंदावन एक बढ़िया शहर बना हुआ है। अगर प्रधानमंत्री की अगर चेहरा देखा जाए तो प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखना चाहोगे? देखिए, हालांकि अभी मौजूद प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कभी कभी ऐसा होता है कि केवल प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं करता, उसके कार्यकर्ता जो होते हैं वो भी अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि UGC कानून लागू हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं एक चीज़ उनकी नज़र में ठीक होगी, लेकिन हमारी नज़र में वो देना चाहते होंगे SC ST और जो पिछड़े वर्ग रह गए हैं उनके लिए आरक्षण देना चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत थी। गलत इसलिए थी कि वहाँ पर पूरी तरीके से जो अदर कैटेगरीज थी उनको गलत दोषी ठहराया जा सकता था, हालांकि चाहे उनका दोष हो या ना हो। तो उस चीज़ के लिए हमारे योगी जी ने अगर हमारा सहयोग दिया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और इस कानून को मैं तो कह रहा हूँ, एक देश को एकता के साथ देखिए, ऐसे कानून ला करके देश में अनेकता ही बढ़ेगी, क्योंकि जातिवाद ज़्यादा होगा। जातिवाद को ख़त्म करके एकता की तरफ लाएंगे देश को, तब हमारे देश की उन्नति सक्षम हो सकती है। अन्यथा
बाकी तो होगा ही सर। अभी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कानून देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी सर ने यूजीसी की बात करी, और अभी डिजिटलाइज्ड जैसे पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो है उनको भी 5000 स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाएगी सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का नाम मेंशन नहीं था। इतनी सारी चीज़ों को देखकर और एसआईआर में भी बताया जा रहा है कि 4 करोड़ वोट कटे उत्तर प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो भाजपा है, मतलब भाजपा मतलब एक वो भाजपा जो केंद्र सरकार वाली है, वो राज्य की भाजपा जिसमें योगी जी हैं उसको कहीं ना कहीं हराने की कोशिश कर रही है? लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी को हटाया जा रहा है तो ये भी वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस जातिवाद को ख़त्म करना है। कौन जनरल, कौन ओबीसी, कौन एससी एसटी, सब हम इंडियन हैं। भारत की उन्नति केवल जब ही हो सकती है जब हम एक साथ अपने देश की बढ़ावा देंगे। अगर हम देखेंगे कि अगर एससी एसटी वाले कुछ नहीं कर सकते या फिर जनरल वाले ही सब कुछ कर सकते हैं तो वो भी गलत है, या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल वालों का नाम ही मत लो, ओबीसी एसटी एससी वाले करेंगे, तो ये भी गलत है। क्योंकि भाई देश की उन्नति में सबका हाथ होता है। देश का डेवलपमेंट जब ही होगा जब देश में एकता रहेगी, यूनिटी ही हमारे देश को आगे तक ले जा सकती है। यही हमारा प्रण है और यही हमारा संकल्प है और यही हमारा प्रस्ताव है, क्योंकि हमें स्टूडेंट जी। आपको क्या लगता है कि मोदी और योगी जी में से चुनना पड़े किसे, तो किसे चुनोगे आप? योगी जी को। क्यों? योगी जी बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन योगी जी सबसे बढ़िया हैं अपने भारत में। तो लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक है? योगी जी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी जी तो बस एक ही भगवा कपड़े में रहते हैं, इतनी सारी चीजें नहीं कर पाते जितना मोदी जी कर पाते हैं, इसलिए योगी जी को प्रधानमंत्री अभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर रहे हैं अपने बराबर, जैसे हो रहा है एक जैसे कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे देश में सत्ता का जब आयोजन होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसलिए होता है क्योंकि एक ही आदमी पूरा देश को तो नहीं संभाल सकता, इसलिए 29 राज्यों को बांट करके उनके लिए अलग अलग मुख्यमंत्री दिए गए। तो सारा काम ना तो योगी जी कर सकते ना ही मोदी जी कर सकते। ये दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें या फिर कोई अलग पार्टी भी आए तो वो मिलकर अगर काम करे देश के लिए तो देश की उन्नति होगी ही होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि केंद्र सरकार अलग कर रही है, राज्य सरकार अलग कर रही है, तो भाई ये विरुद्धि हमेशा देश को अनुन्नति की ले जाएगी, उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगी। आपको क्या लगता है मोदी और योगी जी में से चुनना पड़े किसे, तो किसे चुनोगे? हमारे लोग दोनों पूजनीय है, क्योंकि दोनों सत्ता संभाल रहे हैं, हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। तो हमारी क्योंकि बड़ा पुराना एक्सपीरियंस हमारे मोदी जी को ही है, तो हमारे हिसाब से तो हमारे दोनों ही। योगी जी लायक नहीं है? नहीं, लायक है, बिल्कुल लायक है। तो आप तो कह रहे हो ना कि दोनों सत्ता संभाल रहे हैं और मोदी जी को एक अनुभव है, मतलब योगी जी को अनुभव नहीं है मोदी जी की तुलना में? मोदी जी सीएम से पीएम आ गए, सीएम से पीएम तक बन चुके हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव है। तो हमें फिलहाल तो हमारा। आपको लगता नहीं है कि योगी जी अगर सीएम से पीएम बने तो उन्हें भी अनुभव हो जाएगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि सीएम से पीएम बनेंगे, योगी जी भी बनेंगे। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसलिए हम यूपी में आए हैं और यूपी में लोगों से कवरेज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कटाक्ष देखने को मिल रही है, जैसे अभी आदि शंकराचार्य जी हो गए जो सनातन धर्म की एक रीढ़ की हड्डी है, तो उन्होंने भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो अगले साल के इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगले जो इलेक्शन होंगे हमारा अनुमान, हमारा बोलो जो कुछ भी है, योगी जी ही बनने चाहिए। और शंकराचार्य जी की बात है तो योगी जी की तरफ से उनको सम्मान के साथ उनके जो रथ था ना स्नान करने के लिए, तो उनको ले आया जा रहा था, बट रथ के लिए मना कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत पब्लिक थी, तो जनता शंकराचार्य जी को देख के भावुक हो जाती। इसलिए योगी जी की तरफ से उनको कुछ गलत नहीं किया है, योगी सरकार ने अच्छा ही किया था, क्योंकि जनता जाएगी तो पब्लिक पे थोड़ा असर वो पड़ेगा, पब्लिक भागदौड़ मचेगी, तो पब्लिक मरने के चांस ज़्यादा है आपस में। आपको लगता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? बिल्कुल लायक है। कुछ लोग कह रहे हैं लायक नहीं है। कौन कह रहा लायक नहीं है? कुछ कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि देखो एक ही कपड़े से काम नहीं चलता, वो भगवा कपड़े पहनते हैं। एक योगी ऐसा सनातनी है जो हिंदू धर्म को बचा कर रख सकता है। एक योगी ऐसा है जो हिंदू धर्म को बचा कर रखेगा। नहीं तो अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक तो ये अपराध हो रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा। गौ राष्ट्र हो जाएगी। हाँ। और सनातन के लिए एक मुद्दा बन जाएगा, कोई इंसान बैठा है गद्दी पर। अच्छा। मोदी जी एक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, अच्छे हैं। भले योगी जैसा एक सब जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है ना, वो योगी है। लो भाई साहब, अब इन्होंने तो बोलिए खुल के बात, आप मोदी जी और योगी जी को एक तराजू में तोल रहे थे, लेकिन इनका कहना यह है कि योगी जी की बराबरी तो अभी तक कोई नहीं है। तो मतलब हमारा अनुमान था कि जो पीएम हमारे, तो उन्होंने कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तो हमारे हिसाब से तो मैं अपने हिसाब से ही बोला था। हाँ।